बिहार के अंदर लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ जिसको लेकर अधिकारियों की टीम इस वक्त यहां पे पहुंची है और जांच करने को पहुंची है। मामला है कब्रिस्तान की घेराबंदी और मनरेगा के तहत मिट्टीकरण, और इन सब को लेकर जो अधिकारी थे वो इस वक्त यहां जांच को पहुंचे, क्योंकि 20 सूत्री की बैठक में यह मुद्दा उठा था कि समस्तीपुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में जो कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी 19 में संपूर्ण हो गई थी। और इसको लेकर आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में घेराबंदी होनी थी, और उस कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है। और इस मामला जब 20 सूत्री में उठा तो इसकी जांच करने के लेकर वरीय पदाधिकारी इस वक्त यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, इस जगह की वजह से कोई अलग जगह है बिशनपुर में, उस कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई। तो दूसरी बात अगर हम आपको कह लें तो इसमें मिट्टीकरण जो मनरेगा की तरफ से होना था उस मिट्टीकरण में भी बड़ी धांधली की गई है। और इन सभी मामलों को लेकर अधिकारी यहां पे पहुंचे हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सुनिए उन्हीं की जुबानी। गलत पैसा कमाना से कमाइए जीवन में, मगर ये धन बस यहाँ गलत काम नहीं। देखिए, यहाँ पर 2 परिवार था और जो जिले के 20 सूत्री की बैठक हुई थी उससे मामला उठा था माननीय विधायक जी के द्वारा। पहला मामला था कि जो यहाँ के कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी होनी थी। वहाँ पर परिवार था कि घेराबंदी उसकी नहीं हुई है और पेमेंट हो गया है। दूसरा मामला मनरेगा योजना के तहत मिट्टी भराई का था, उसमें योजना की गुणवत्ता के संबंध में परिवार था। इन्हीं दोनों चीज़ों की जांच की गई। 2019 में यहाँ बिल पास हो गया, फंड पास हो गया, पैसा मिल गया, तो क्या जो लोग धांधली की अभी तक की जो जांच है, प्राथमिक जांच से ये पता लग रहा है कि नाम के कंफ्यूजन में ऐसा हुआ है। अब ये योजनाओं का अभिलेख देखने के बाद ही फिर कुछ कहा जा सकेगा अंतिम रूप से, क्योंकि जहाँ यहाँ न बन के कहीं और बना है वहाँ भी पंचायत का नाम वही है। हकीमाबाद के नाम से लोग बता रहे हैं कि उसको भी जानते हैं, तो हो सकता है कि नाम के कंफ्यूजन से बना हो। अंतिम निष्कर्ष अभिलेख को देखने के बाद ही कहा जा सकेगा। क्या है कब्रिस्तान का मामला? वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला समस्तीपुर के समस्तीपुर सदर ब्लॉक बिशनपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी सरकार के द्वारा करानी थी। कौन से कब्रिस्तान की? ये बिशनपुर ये कब्रिस्तान है हम लोगों का, सरकारी कब्रिस्तान है। इसकी घेराबंदी होनी थी, मगर बड़े पैमाने पर इस पर अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर के इसकी घेराबंदी नहीं करके दूसरे पंचायत में घेराबंदी कर दिया गया। और ये बुक में लिख दिया गया अभिलेख में कि बिशनपुर के कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है, जिसको लेकर के बिशनपुर के अवाम ने एक आवेदन पटिशन दिया था माननीय जिला अधिकारी DDC सर को, जिसकी जांच को लेकर के यहाँ पर वो आ जाए थे। और उन्होंने पाया कि आज बिशनपुर हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई ही नहीं है। इसी को लेकर के सब लोग गाँव में आज इकट्ठा हुए थे। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कि अक्टूबर से जो है घेराबंदी हम शुरू कर देंगे हम, और मिट्टी का भी बड़े पैमाने पर मनरेगा के बारे में लूट हुई है योजना। बिशनपुर में एक और कब्रिस्तान है, दोनों कब्रिस्तान में मात्र 2 से 3 इंच मिट्टी दिया गया है, जबकि सरकारी आदेश एस्टिमेट है कि 3 फीट मिट्टी देना है। मगर बड़े पैमाने पर अराजकता एवं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई मनरेगा विभाग और उसके तमाम पदाधिकारी और उनके बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त है। JE भी हैं उसमें, जो लोग सारे विभाग के लोग उसमें शामिल हैं। लोगों ने के द्वारा लूट खसोट मचाया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी के खिलाफ इस पर कार्रवाई हो। अभी कुछ अधिकारी बोल रहे थे कि नाम को लेकर कंफ्यूजन हो गया। नहीं, ये तो प्रशासन के द्वारा अपने बचाव में किया गया है, हर जमाने में हुआ है। मैं देख रहा हूँ, पिछले 22 सालों से मैं राजनीति में हूँ, मैंने देखा है कि अधिकारी हमेशा अपने बचते रहे हैं। अपने बचाने के लिए अपने पदाधिकारी को, कर्मचारियों और इंजीनियर को बचाने के लिए वो एक तरह से हुरवा इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। मगर सच्चाई यही है, हमने जो आवेदन वहां से प्राप्त हुआ है कि आपकी कब्रिस्तान की घेराबंदी वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही पूर्ण हो गई है, लेकिन सच्चाई आज उजागर हुई कि बिशनपुर कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी नहीं हुई है। और क्या चीज से आपने इसकी जानकारी प्राप्त की? हमने माननीय विधायक अब्दुल सलाम शाहीन साहब के द्वारा जो है, उन्होंने बोर्ड से वहाँ से उन्होंने एक पर्ची मंगवाई, आवेदन वहाँ से लिखित प्रधान सचिव के यहाँ से कि क्या बिशनपुर के कब्रिस्तान का हमने जो प्राथमिकता दिया था घेराबंदी में माननीय जिला अधिकारी को, वो घेराबंदी हुई कि नहीं। तब उस पत्र से पता चला कि बिशनपुर के सरकारी कब्रिस्तान की
घेराबंदी तो 2019-20 में ही पूर्ण हो गई। कितना एकड़ में ये फैला हुआ कब्रिस्तान? ये 38 डिसमिल का कब्रिस्तान है आपको। ये क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली हो। दिसंबर जनवरी में मनरेगा के तहत मिट्टी का कार्य हुआ। ये कब्रिस्तान जो है 38 डिसमिल का कब्रिस्तान है। इसमें मनरेगा के तहत 9,80,922 रुपये का योजना था जिसमें मिट्टी डालना था। जब ये मिट्टी का कार्य शुरू हुआ तो ये बालू वाली मिट्टी डाल रहे थे। उसके बाद जनार्दन को हम लोग मना किया कि भाई बालू वाली मिट्टी कब्रिस्तान में मत डालो, तो ये रोक दिए मिट्टी डालना। और जब रास्ता मेन रास्ते से कब्रिस्तान दिखना पूरी की वजह से बंद हो गया तो उस मिट्टी को पलाश कर और अपना योजना क्लियर करवा दी। उसके बाद हम पीओ साहब और जेई साहब को बुलाकर दिखाएं, स्पॉट वेरिफिकेशन कराएं तो ये लोग कहें कि जब गेहूँ कटेगा तो इस पर 2 से 2.5 फीट और मिट्टी हम डलवा देंगे। लेकिन जब गेहूँ कटा और इनको फ़ोन करने लगे तो जेई और पीओ दोनों जो है आनाकानी करने लगे। इस वजह से 25 मई 2024 को हम इनको क्या नाम है डीडीसी साहब को आवेदन दिया था। उसी आवेदन का आज जांच हुआ। जांच में पाया गया कि ये जो मिट्टी डाले हैं वो 2.5 से 3 इंच बाउंड्री वाला भी मामला मिट्टी डाले। एक विवाद ये था, दूसरा विवाद ये था कि 10/11/2019 को इस कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है कागज़ में और स्थल पे कोई घेराबंदी था नहीं। इस आशय का भी आवेदन दिया गया था जिसके लिए डीडीसी साहब वगैरह आए हुए थे। जांच में पाया गया कि इस पर कोई घेराबंदी का कार्य नहीं हुआ है।